बहुत पहले की बात है। एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक ईमानदार और नेक इंसान था। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। हसन की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो मेहनत से काम करता और ईमानदारी से लोगों की ज़रूरतें पूरी करता। वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था, लेकिन जितना भी मिलता उससे गुजार बसर कर लेता। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, एक बीमार माँ, एक छोटी बहन और एक गरीबाना घर। हसन की माँ बहुत बीमार रहती थी। उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से हसन ज़्यादा इलाज नहीं करवा सकता था। फिर भी वो कभी गिला नहीं करता। वो कहता, अल्लाह की जो मर्ज़ी, उसी में बेहतरी है। लेकिन फिर एक दिन ऐसी मुसीबत आई जो हसन की सारी ज़िंदगी बदल गई। एक रात जब हसन अपनी माँ के पास बैठा दुआ मांग रहा था, तब अचानक उसकी दुकान से धुआं उठने लगा। लोग चीखने लगे, आग लग गई, हसन की दुकान जल रही है। हसन भागता हुआ गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता, उसकी छोटी सी दुकान सिर्फ राख का ढेर बन चुकी थी। उसके आंसू निकल गए, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला। लोग उसके पास आए और बोले, हसन, अब तेरा क्या होगा? तेरा तो सब कुछ चला गया। हसन ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह की मर्जी, शायद इसमें भी मेरे लिए बेहतरी हो। लोग हैरान हो गए। कोई और होता तो शायद चीख पुकार करता, लेकिन हसन ने सब्र की मिसाल दी। लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, माँ बीमार थी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। अब हसन के पास सिर्फ एक चीज बची थी, दुआ और अल्लाह पर तवक्कुल। वो रोजाना मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और रातों को उठ उठ कर दुआएं करता। या अल्लाह, तू ही मेरे हाल से वाकिफ है, तेरा जो फैसला है उसी में बेहतरी होगी, लेकिन मुझे इस मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखा। वो हर शख्स से मदद मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अल्लाह से मांगी। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने देखा कि हसन एक ईमानदार और सब्र करने वाला शख्स है। उसने कहा, हसन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सब्र की मिसाल पसंद आई। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। हसन ने शुक्रिया अदा किया और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी ईमानदारी और सब्र ने उसे और कामयाबी दी। कुछ महीने बाद हसन एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। अल्लाह ने उसकी मेहनत का बेहतरीन सिला दिया। अब उसकी माँ का इलाज भी होने लगा, घर भी सुधर गया और वो अपनी बहन की शादी भी करने के काबिल हो गया। जब लोग उससे पूछते, हसन, ये सब कैसे हुआ, तो हसन मुस्कुराता और कहता, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मैंने अल्लाह को पा लिया। सब्र और दुआ का फल हमेशा बेहतरीन होता है। हमें इससे ये सबक मिलते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। कभी भी अल्लाह से मांगने में शर्म ना करें, क्योंकि अल्लाह सब कुछ दे सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो सब्र करें और दुआएं करें। अल्लाह ज़रूर बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल करें।